टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न हो चुका है, तो उसके लिए मैं आपको पार्ट 2 का पेपर 4 का यहाँ पे लेके आया हूँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये लेप्लाज ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एफ टी बी ए रियल डिफाइंड फॉर ऑल रियल टी ग्रेटर देन 0, डिफाइन एफ पी एज एफ पी इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। ये आपसे पूछा जाएगा लेप्लाज में किस फॉर्म में रहता है, तो लेप्लाज में इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहता है और इस तरह रहता है एफ पी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पी विच दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये हमको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बताता है। द फंक्शन एफ इज कॉल्ड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो ये फंक्शन एफ है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, और जिसको एफ ऑफ वी राइट हम लिख सकते हैं एल ऑफ एफ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ लिख सकते हैं, या एल एफ टी लिख सकते हैं, या एफ पी लिख सकते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम ये लिख सकते हैं, या एल एफ एफ टी लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, या एल एफ लिख सकते हैं। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने का तरीका है। और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है एफ पी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक माइनस पी पावर ई टू दी पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी। ओके, अब है आपका यदि पूछा जाएगा सी कोई कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, और सी का लेप्लाज क्या हो जाएगा, तो सी बाय पी हो जाएगा। टी का लेप्लाज 1/p², लेप्लाज ऑफ टी टू दी पावर एन, तो ही हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, n+1 का जो फैक्टोरियल है और बटे में p पर पावर n+1। ठीक है, ई टू दी पावर ए टी का लेप्लाज क्या हो जाएगा, तो 1/p-1 साइन ए टी का a/p² प्लस a², जहाँ पे p जो है ग्रेटर देन 0 है। अगर आपसे पूछा जाएगा लेप्लाज ऑफ कॉस ए टी p/p² प्लस a² फिर उसके बाद टी, ये आपका कंडीशन है, ये एक प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टी इंटू ए एफ टी प्लस बी इंटू जी टी रहता है, तो हम इसको ए टी को एक साथ कर लेते हैं, इसका ए को बाहर निकाल लेते हैं, और एफ टी को एक साथ, इसका भी बी को बाहर निकाल लेते हैं, और एफ टी को जी टी को एक साथ छोड़ सकते हैं। ये आप प्रॉपर्टीज में यूज करने का है। ठीक है, अब लिखा हुआ है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये क्या हो जाता है, लेप्लाज ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी इज इक्वल टू ए एल एफ टी प्लस बी एल जे टी के टर्म में रहता है। ठीक है, अब हम आपसे पूछा जाएगा लेप्लाज ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, कॉस हाइपरबोलिक ए टी है, उससे पहले हम अभी ऊपर पढ़े थे कॉस ए टी साइन ए टी, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक ए टी है, साइन हाइपरबोलिक, इसका फॉर्मूला होता है p/p² माइनस a², यहाँ पे है a/p² माइनस a²। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा लेप्लाज ऑफ ई टू दी पावर ए टी -1/a इज इक्वल टू 1/p इंटू p-1। अगर आपसे पूछा जाएगा लेप्लाज ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी कॉस है, कॉस टी है का 1/p माइनस में 2p² प्लस में 4। ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा लेप्लाज ऑफ साइन रूट टी का आंसर बताए, तो ये आपका आंसर होगा √100π/2p पर पावर 3/2 इंटू ई टू दी पावर -1/4 पर पावर p। अगर आपसे पूछा जाएगा लेप्लाज ऑफ ए टी a/t², लेप्लाज ऑफ t² 2/p³, लेप्लाज ऑफ t³ फैक्टोरियल 3/p पर पावर 4। ये आपका जो ये है, ये सब जो हम अभी यहाँ पे ये सब देखे हैं t² t पर पावर 4, ये सब का कैसे बना है, तो ये वाला फार्मूला पे बनाया गया है आपका, ये वाला यहाँ पे जो आपका फार्मूला लिखा गया है t पर पावर n, तो t पर पावर n पे जो ये फार्मूला लिखा गया है इस पर किया गया है ये वाला। ओके, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। अब बाकी का आगे चलते हैं। यहाँ पे आवा है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा लेप्लाज ऑफ ए प्लस बी टी, क्या हो जाएगा a/p प्लस में b/p²। ओके, लेप्लाज ऑफ हाफ ई पर पावर ए टी, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाफ ई पर पावर ए टी प्लस में ई पर पावर माइनस ए टी का लेप्लाज क्या हो जाता है p/p² माइनस में a²। यदि आपसे पूछा जाएगा लेप्लाज ऑफ हाफ इंटू ई पर पावर ए टी माइनस ई पर पावर माइनस ए टी, ये हो जाएगा a/p² माइनस a²। और लेप्लाज ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप ये सब सारा जो है टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको याद करते जाइए। कांस्टेंट टर्म का c/p
और साइन 80 का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है। तो ये सब आप लोग को, जैसे ये हैं लेप्लास टी पावर एन, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और 2-3 को क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। अब फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल का ऑर्डर क्या होता है। एक्सपोनेंशियल का जो ऑर्डर होता है, ये डेफिनेशन है, अगर ई पावर -80 एफ टी जो लेस देन होता है एम के लिए, फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन, इसको इसी को हम कहते हैं फंक्शन। ओके, द फंक्शन टी स्क्वायर का जो एक्सपोनेंशियल होता है ऑर्डर, वो क्या होता है, 3 होता है। टी स्क्वायर का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि लेप्लाज ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, हम एफ पी जानते हैं, और फर्स्ट में क्या हो जाता है, लेप्लाज ऑफ ई टू द पावर 80 एफ टी इज इक्वल टू एफ पी माइनस ए के अगर बराबर हो गया, यही मेरा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहलाएगा। और जैसे सेकेंड शिफ्टिंग में क्या कर दिया है, लेप्लाज ऑफ जी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे है जी टी इज इक्वल टू एफ बाई टी माइनस ए, और इस तरह के कंडीशन को रखा। और ये लेप्लाज ऑफ जी टी ई पावर माइनस पी ए इंटू एल एफ टी या ई पावर माइनस पी इंटू एफ पी के अगर बराबर कर दिए, तो ये सेकेंड शिफ्टिंग को बताएगा। तो शर्त को दोनों को याद रखिएगा ताकि आप लोग को काफ़ी हेल्प हो और दिक्कत ना हो। यहाँ पे है लेप्लाज ऑफ टी क्यूब इंटू ई टू द पावर -3t इज इक्वल टू 6/p प्लस 3/4। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहना है रिजल्ट को। अब इसको बताने का तो ईजी तरीका है, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत बताने में तो अभी आपको लंबा समय लग जाएगा, इसलिए आप हैं इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। जैसे ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को आप दिमाग में रख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। यहाँ पे ये वाला रिजल्ट है, जैसे में साइन टी इंटीग्रेशन में 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और साइन टी बटे डी टी π/2 के बराबर होता है। इफ़ लेप्लाज ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, और 0 से इन्फिनिटी ई पावर पी टी एफ टी इज इक्वल टू एफ पी है, तो देन टेकिंग लिमिट पी टेंस टू 0, तो 0 से लेके इन्फिनिटी एफ टी डी टी इज इक्वल टू F0 हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये आपको कोई भी स्टेटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, तो डेरिवेटिव्स में क्या होता है, ये वाला सो डेफिनेशन पढ़ लेना। L इंटू एफ डैश टी इज इक्वल टू पी एल एफ टी माइनस में F0 के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कंडीशन को अपने पास रखता है। फिर उसके बाद यहाँ पे है लेप्लाज ऑफ कॉस रूट टी बटे रूट टी इज इक्वल टू √100 π/p ई पावर -1/4p, ये सब कंडीशन है। तो ये सब कंडीशन आप लोग याद कीजिएगा। और यहाँ पे है लास्ट, जैसे 0 से इन्फिनिटी तक टी पावर -3 ई पावर -t साइन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 0 मान होता है। अगर आपसे पूछ दिया लेप्लाज ऑफ टी क्यू इंटू कॉस टी इज इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा 6p पावर 4 -36p स्क्वायर प्लस 6/p स्क्वायर प्लस 1 का होल 4। तो अब बोलिएगा कि सबको हम इतना याद कैसे कर सकते हैं। इसका बनाने का भी तरीका है, लेकिन अभी बना के वीडियो देना, कम से कम उसमें 20-25 वीडियो बनाना पड़ेगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 20-25 नहीं तो 10, कम से कम 6-7 वीडियो बनाएंगे, तब जाके आपको लेप्लाज के बारे में समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप इसको पकड़ लीजिएगा कि कैसे सोल्यूशन है। तो उतना भी टाइम भी नहीं है, और आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इन सभी का तैयारी कर लीजिए। और IBS आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।